वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोगों को अपना आंसर पहले से पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है बिहार का छपरा जिला। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 5 है। यह जिले हैं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर एवं कैमूर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है। 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस क्षेत्र को बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार का वह क्षेत्र है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, जिसे कि बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रभाड़ी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? चंद्रभाड़ी संग्रहालय बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में बिहार वासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में बिहार वासियों के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन बिहार से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था? बिहार से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था दी बिहार हेरोल्ड, ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन बिहार का पहला उर्दू का समाचार पत्र था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का पहला उर्दू का समाचार पत्र था नूरुल अनवार, और इसका प्रकाशन आरा के मोहम्मद हाशिम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है। बिहार में प्रचलित चित्रकला की मंजूषा शैली मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है? बिहार में प्रचलित चित्रकला की मंजूषा शैली प्रचलित है भागलपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियाँ
किस कला से संबंधित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां संबंधित है मौर्यकालीन कला से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार में प्रचलित लोकनाट्य भाई बहन से संबंधित नाट्य है? भाई बहन से संबंधित नाट्य है सामा चकेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में विदेशिया लोकनाट्य का चलन है? तो दोस्तों बिहार के भोजपुर क्षेत्र में विदेशिया लोकनाट्य का चलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। तसर रेशम के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तसर रेशम के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने सिंह स्तंभ की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की थी? अशोक ने सिंह स्तंभ की स्थापना बिहार के वैशाली स्थान में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विभाजन के बाद शेष बिहार में कुल भूभाग का कितना % भूभाग रह गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार विभाजन के बाद शेष बिहार में कुल भाग। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विभाजन के बाद शेष बिहार में कुल भूभाग का कितना % भूभाग रह गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार विभाजन के बाद शेष बिहार में कुल भूभाग का 52% शेष रह गया था। अगला प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता वृद्धि दर के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता वृद्धि दर के मामले में बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किस वर्ष से बिक्री कर की जगह मूल्य संवर्धन कर लागू किया जा चुका है? तो दोस्तों बिहार में अप्रैल 2005 से बिक्री कर की जगह मूल्य संवर्धन कर लागू किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा कब से विधायक क्षेत्रीय विकास योजना को समाप्त कर दिया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार सरकार द्वारा 2011-12 से विधायक क्षेत्रीय विकास योजना को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1958 को। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है बिहार के एग्जाम में। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विश्वविद्यालय अनुदान सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार विश्वविद्यालय अनुदान सेवा आयोग का गठन किया गया था 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है।
काकोलत जलप्रपात बिहार के किस स्थान पर है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई कितनी है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई है 50 किलोमीटर। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। बिहार में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से नवीनतम भूभाग कौन सा है? तो दोस्तों, बिहार में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से नवीनतम भूभाग है जलोढ़ का मैदान। थैंक यू।